नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल बीके टीचिंग एकेडमी में। मैं हूं आपके साथ विमलेश। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन का ये फोर्थ लेक्चर होगा। ये यूपीएससी, यूपीपीसीएस और यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी सीरीज, इन सभी एग्जामों के लिए चल रही है। एक सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 आज का, वैसे तो ये 76 होगा, लेकिन ये सीरीज तीसरी कंप्लीट हो चुकी है और ये फोर्थ लेक्चर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसमें? भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा, ऑप्शन नंबर सी संसद, ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो संसद कर सकती है, और संसद ही कोई कानून बना सकती है, या उसे बंद कर सकती है, या उसे खारिज कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये संस्थान है और ये अनुच्छेद है। तो भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है? बी क्या है? वित्त आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? सी क्या है? प्रशासनिक अधिकरण किस अनुच्छेद से है? और डी क्या है? संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद से है? ये अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 323 ए। तो दोस्तों राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो अगर आपको कोई भी इसमें से आता है तो पहले उसको हल करिए। जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद से है? तो ये 315 से है। 315 से है। वित्त आयोग किससे संबंधित है? वित्त आयोग किससे संबंधित है? तो ये दूसरे से ही संबंधित है। 280 वित्त आयोग है। सी क्या होगा? प्रशासनिक अधिकरण क्या होगा? तो इसका हो जाएगा चौथा अनुच्छेद 323 ए। और फिर कौन सा बचा? भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक, ये 148 से है। इस तरीके से हो गया। तो इस तरीके से कौन सा? ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये किस अनुच्छेद में आता? किस अनुच्छेद में है? जल्दी से दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? कौन सी चट्टान नवीनतम है? ऑप्शन नंबर ए विंध्यन, ऑप्शन नंबर बी कुडप्पा, ऑप्शन नंबर सी धारवाड़, ऑप्शन नंबर डी गोंडवाना। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए। जल्दी से कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो गोंडवाना। डी इज द राइट आंसर। गोंडवाना क्रम की चट्टानें भारत में नवीनतम है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए टुंड्रा में, ऑप्शन नंबर बी संगुधारी वनों में, ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, ऑप्शन नंबर डी शीतोष्ण वनों में। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? जल्दी से कमेंट कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। सी इज द राइट आंसर। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए मृदा प्रदूषण, ऑप्शन नंबर बी जल प्रदूषण, ऑप्शन नंबर सी वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसमें से ये सभी होगा। क्या होगा? सभी। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होगा? जब मृदा प्रदूषण भी होगा, जल प्रदूषण भी होगा और वायु प्रदूषण भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए खतौली, ऑप्शन नंबर बी बलरामपुर, ऑप्शन नंबर सी बुलंदशहर, ऑप्शन नंबर डी नजीबाबाद।
तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो ये खतौली में है, ए इज द राइट आंसर, खतौली। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है, तो खतौली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? किस अधिवेशन में महिला को चुना गया? ऑप्शन नंबर 1 कलकत्ता अधिवेशन 1917, ऑप्शन नंबर बी गया अधिवेशन 1922, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद अधिवेशन 1921, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ अधिवेशन 1916। तो कांग्रेस ने पहली बार किस अधिवेशन में महिला को अध्यक्ष चुना था? इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, ए इज द राइट आंसर। कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? जीनत महल ने। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, जीनत महल, ऑप्शन नंबर बी नाना साहेब, ऑप्शन नंबर सी हजरत महल, ऑप्शन नंबर डी तात्या टोपे। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका क्या होगा, हजरत महल ने। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। 1857 का सर्वप्रथम विद्रोह कहाँ स्टार्ट हुआ था? तो मेरठ से, मेरठ से 1857 में। डेट भी पूछ लिया जाता तो क्या होगा, 10 मई, 10 मई 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, ये मौलिक कर्तव्यों में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका प्रशिक्षण करना। ऑप्शन नंबर सी ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, ऑप्शन नंबर डी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रखना। तो दोस्तों राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। राइट आंसर क्या होगा, सी ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की विषय सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषय पर कौन कानून बना सकता है? ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी संसद, ऑप्शन नंबर सी राज्य विधानमंडल, ऑप्शन नंबर डी क्षेत्रीय परिषदें। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो मैंने आपसे पहले ही बताया था, कोई भी कानून बना सकती है वो संसद है, और कोई किसी भी कानून को खारिज कर सकती है वो भी संसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है? जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन पढ़िए फिर से एक बार। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए भारत के प्रधान न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी भारत के महान्यायवादी। तो दोस्तों अगर भारत के राष्ट्रपति का पद वर्तमान में या तत्काल में उस टाइम अनुपस्थित होता है तो राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे, और इनको जो वेतन और भत्ता है जो राष्ट्रपति के पद के अनुसार दिया जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन उस पद को मतलब लाभान्वित करेगा? तो ये पूछा गया है क्वेश्चन में, तो कौन करेगा? भारत के प्रधान न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर भारत के राष्ट्रपति का पद अनुपस्थित है और उपराष्ट्रपति का भी पद अनुपस्थित है, और साथ में भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर ये भी अनुपस्थित हैं, तब कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति पद का जो कार्यभार है कौन संभालेगा? तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनकी अनुपस्थिति में भी सर्वोच्च न्यायालय के जो 30 और प्लस 1 जो 31 टोटल जज होते हैं, तो अगर और ये मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं, अगर ये नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश को
तत्काल मतलब राष्ट्रपति का पद संभालना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 की अवधि में देश में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत कितना था, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 31.34, ऑप्शन नंबर बी 17.70, ऑप्शन नंबर सी 13.31, ऑप्शन नंबर डी 23.85। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। राइट आंसर क्या होगा, तो बी होगा 17.7। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ऑप्शन में दिया होता है 17.7। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत कितना है, तो 17.7 है। ये क्वेश्चन आया है कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, ये पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है। ऑप्शन नंबर है 74.1, ऑप्शन नंबर बी 72.60, ऑप्शन नंबर सी 69.72, ऑप्शन नंबर डी 70.6। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। राइट आंसर क्या होगा, सी 69.72। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक आप लोग क्वेश्चन बताइए, उत्तर प्रदेश में किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है, यह आप कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है, यह पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 940, ऑप्शन नंबर बी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 950, ऑप्शन नंबर सी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 960, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। राइट आंसर क्या है, जल्दी से दोस्तों कमेंट कीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वोल्टी सेल होते हैं, प्रकाश वोल्टी सेल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सौर सेल, ऑप्शन नंबर बी थर्मल सेल, ऑप्शन नंबर सी सल्फर सेल, ऑप्शन नंबर डी मोलर सेल। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। प्रकाश वोल्टी सेल होते हैं, सौर सेल होते हैं, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी अमोनिया, ऑप्शन नंबर डी नाइट्राइड। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। क्या होगा, नाइट्राइड, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, कौन सा होगा इसमें, सोयाबीन, थाइमोमिन, बेरी, ऑप्शन नंबर बी स्कॉर्बिक अम्ल स्कर्वी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन ए वर्णवत्ता, ऑप्शन नंबर डी विटामिन के वो ब्रैकेट में ये कर लीजिए, विटामिन के रक्त जमना। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, विटामिन ए वर्णवत्ता, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। ऑप्शन नंबर ए अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, ऑप्शन नंबर बी प्लेटलेट्स की संख्या में, ऑप्शन नंबर सी लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में, ऑप्शन नंबर डी श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। तो ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है, कौन सा राइट आंसर होगा, जल्दी से दोस्तों कमेंट कीजिए। तो डी इज द राइट आंसर, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, ये पूछा गया है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी मंगलोर, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। तो दोस्तों राइट आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो चेन्नई में, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर।
अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वर्ष 2009 से 10 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एंड सेकेंडरी स्टेज योजना किसके अंतर्गत प्रदान की जाती है? ऑप्शन नंबर ए साक्षर भारत, ऑप्शन नंबर बी सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ऑप्शन नंबर डी कौशल भारत योजना। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? जल्दी से कमेंट कीजिए। भारत में वर्ष 2009 से 10 में प्रारंभ की गई इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द डिसेबल्ड एंड सेकेंडरी स्टेज योजना किसके अंतर्गत प्रदान की जाती है? तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के द्वारा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? क्या नहीं है? सही नहीं है, ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए अजैविक एवं जैविक दोनों संगठनों से युक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इनकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। ऑप्शन नंबर सी या एक बंद तंत्र होता है। ऑप्शन नंबर डी या प्रकृति संसाधन तंत्र होता है। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो सी इज द राइट आंसर, या एक बंद तंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? कौन सा अर्धचालक है, ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी लकड़ी, ऑप्शन नंबर डी जर्मेनियम। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? जल्दी से कमेंट कीजिए। राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जर्मेनियम, डी इज द राइट आंसर। ये मेंडली पीरियोडिक टेबल है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इस टाइप से है। ये आप लोगों को याद कर लेना चाहिए, किसी न किसी एग्जाम में इसकी क्रम संख्या पूछ लेते हैं, एटॉमिक भार भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है, ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर एक कैल्शियम एसिटेट, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम एक्सिलेट, ऑप्शन नंबर सी सोडियम एसिटेट, ऑप्शन नंबर डी सोडियम बेंजोएट। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? जल्दी से कमेंट कीजिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो बी इज द राइट आंसर, कैल्शियम एक्सिलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग है ऑप्शन नंबर ए तने की गांठ, लौंग क्या है? तने की गांठें। ऑप्शन नंबर बी जड़ की गांठें, ऑप्शन नंबर सी पत्तियां, ऑप्शन नंबर डी सूखे फल। तो लौंग क्या है, ये पूछा गया है। जल्दी से कमेंट कीजिए। लौंग क्या है? तो सूखे फल है। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था ऋग्वेदिक काल में? ऑप्शन नंबर ए भूमि को, ऑप्शन नंबर बी गाय को, ऑप्शन नंबर सी स्त्रियों को, ऑप्शन नंबर डी जल को। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो गाय को, बी इज द राइट आंसर। किसको? गाय को। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय होती थी उससे उतना ज्यादा धनवान माना जाता था, और तब गाय की चोरियां होती थी बहुत ज्यादा ही। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट सेशन जल्दी ही लाएंगे। ये 4th लेक्चर कंप्लीट हो गया है टॉप 25 क्वेश्चन का। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।